सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह नागरिक शास्त्र का है, जो कि नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय लोकतंत्र में समानता। तो आज हम लोकतंत्र में समानता पर ध्यान देंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र में समानता जो कि हम लोग 7th वर्ग का बनाए हैं, इसमें कौन कौन सी बात आप लोग को जानना है, समझना है। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया है लोकतंत्र में डेमोक्रेसी शब्द, जैसे कि लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहा जाता है, डेमोस और क्रेसिया शब्द से मिलकर डेमोक्रेसी बना है। वह भी इसका अर्थ होता है जनता और शक्ति, अर्थात जनता की शक्ति। तो लोकतंत्र के बारे में हमने आपको बताया है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो कि जनता के द्वारा जनता पर संचालित होती है। तो लोकतंत्र की परिभाषा को अपने हम लोग शब्दों में आपको बताया है, एक बार और रिपीट करना चाहते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो जनता के द्वारा जनता पर ही संचालित होती है। ठीक ना बच्चों? तो इस पर अलग अलग विद्वानों के द्वारा भी लोकतंत्र को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, बता रहे अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया गया है। ठीक ना? एक बात और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि किसी भी चीज में समयानुसार परिवर्तन आते हैं और परिवर्तन होना निश्चित है। तो आज के परिवेश में लोकतंत्र की यह परिभाषा सटीक रूप से बैठती है लोकतंत्र पे, लेकिन आने वाले समय में, भविष्य में जैसे जैसे लोकतंत्र में सिस्टम में परिवर्तन होगा वैसे वैसे लोकतंत्र की परिभाषा भी बदल सकती है। ऐसे में आप लोग को यह बात आप लोगों को दिमाग में रखना चाहिए कि आने वाले समय में लोकतंत्र के सिस्टम में जब भी परिवर्तन होते हैं उसमें लोकतंत्र की परिभाषा भी बदल जाएगी। ठीक ना बच्चों? तो ऐसे एक क्वेश्चन भी पूछता है क्या लोकतंत्र की परिभाषा आने वाले समय में बदल सकती है? तो हाँ, लोकतंत्र की परिभाषा आने वाले समय में सिस्टम के अनुसार, बदलाव के अनुसार बदलने की संभावना है। ठीक ना बच्चों? आज हम लोग लोकतंत्र पर कुछ मुख्य बिंदु पर चर्चाएं करेंगे, जिसमें आप लोग हमने बताएंगे कि संविधान की धारा 15 में नहीं, इस थोड़ा सा और बैक जाएंगे, थोड़ा कहेंगे कि लोकतंत्र का मूल मंत्र समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित है। एक बार और रिपीट करते हैं बच्चों कि लोकतंत्र का मूल मंत्र समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित है। ठीक ना बच्चों? इस अध्याय में लोकतंत्र के समानता का विश्लेषण किया गया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का संचालन संविधान में वर्णित मूल अधिकार में किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच 6 मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। इस मूल अधिकार में प्रथम और महत्व अधिकार समानता का अधिकार है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच किया गया है। ठीक ना बच्चों? तो इस सारे बातों को आप लोगों को दिमाग में नोट करना चाहिए, आपको याद करना चाहिए। ठीक ना? पहले तो आप फेयर कॉपी में जो भी बात हम आप लोग को बता रहे हैं उसे आप लोग लिखेंगे और लिखने के बाद वाली बातें याद भी करेंगे। तो भारतीय संविधान की धारा अपने अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि या कानून के नज़र में देश की सभी जनता एक समान है, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है। अर्थात किसी भी नागरिक के साथ कानूनन रूप से अलग अलग व्यवहार करने का स्वतंत्रता नहीं देता है। ठीक ना? तो संविधान की धारा 15 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो ये बार बार संविधान के उल्लेख में कहा गया है बच्चों कि लिंग, जाति या समुदाय के आधार पर किसी भी क्षेत्र में, संप्रदाय के आधार पर किसी भी क्षेत्रों में मानव के साथ भेदभाव नहीं करना है। अगर ऐसा होता है तो वह दंडनीय अपराध है, वह उसे कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है, उसे दंड भी दिया जा सकता है। इसमें और आप लोग को एक बात बता देते हैं कि संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को राष्ट्र का मुख्य धारा में लाने का उद्देश्य में आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। तो जो भी कमजोर वर्ग के हैं या जैसे महिला हैं या छोटे बच्चे हैं, तो इस सब में इन लोगों को आप लोग जानते हैं कि महिला वर्ग के लोग शिक्षा में या अन्य क्षेत्रों में पीछे रहते हैं।
तो इन्हें मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार जो है अनेक प्रकार की योजनाओं को जो है लागू कर सकती है। उसका भी उल्लेख जो है आपको संविधान में वर्णित है। ठीक ना बच्चों। तो इस तरह से आज हम लोग यह जानने का प्रयास किया है कि संविधान में मुख्य रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करने के लिए कमजोर पक्षों को बचाव किया गया है। कमजोर पक्षों पर विशेष करके ऐसे तरह से इसको सिस्टमिक रूप से बनाया गया है कि किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। ठीक ना बच्चों। और कानून का पालन सख्ती से हो और कानून का दुरुपयोग न हो। ठीक ना बच्चों। तो आज के वीडियो में बच्चों हम इतना ही, और आप लोगों से हमारा उम्मीद और आशाएं जुड़ी हुई हैं। हम आप लोगों को जो भी टॉपिक्स बताते हैं उस टॉपिक्स को घर पे किताब के माध्यम से जरूर पढ़ेंगे। इससे पढ़ने से आप लोग को ये बात जो है रिवीजन होगी और आप लोग को बात मेरी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी। तो बच्चों आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।